Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your Professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Juvenile Justice Act 2015, till the previous lecture we had completed till section 18. In this lecture we will complete from section 19 onwards. I am explaining you details, every section, okay, that you can understand Juvenile Justice Act properly. Let's look to section 19. आइए हम section 19 को देखते हैं. Power of Children's Court. After the receipt of preliminary assessment from the board, under section 15, the Children Court may decide that. Subsection 1, देखिए Children Court क्या decide करता है. There is a need of trial of a child as an adult as per the provision of CRPC and pass appropriate order. After trial, subject to the provision of this section and section 21, considering the special needs of the child, the tenets of fair trial and maintaining a child-friendly atmosphere. याद रखना है कि appropriate order चिल्ड्रन कोर्ट पास करेगा. क्या ये जो ट्रायल है चाइल्ड की उसको एडल्ट के हिसाब से सीआरपीसी से करना है या चाइल्ड के हिसाब से करना है, लेकिन एटमॉस्फेयर जो होगा वो चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए. Subsection 2, okay, subclause 2 of section 1, there is no need for trial of the child as an adult and may conduct an inquiry as the board and pass appropriate order in accordance with the provision of section 18. मतलब क्या, अगर उसको लगता है कि नहीं भाई एडल्ट के हिसाब से ट्रायल नहीं चलना चाहिए तो वो चाइल्ड के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे और सेक्शन 18 के अंडर ऑर्डर दे देंगे. आइए हम 19 का सबसेक्शन 2 देखते हैं. द चिल्ड्रन कोर्ट शैल एंश्योर दैट द फाइनल ऑर्डर विद रिगार्ड टू अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल इंक्लूड एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द चाइल्ड, इंक्लूडिंग अ फॉलो अप बाय द प्रोबेशनरी ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और अ सोशल वर्कर. याद रखना है कि फॉलोअप होगा रिहेबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड के लिए, और वो कौन करेगा? प्रोबेशनरी ऑफिसर करेगा, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट करेगी या तो सोशल वर्कर करेगी. सबसेक्शन 3, द चिल्ड्रन कोर्ट शैल इंश्योर दैट द चाइल्ड इज हु इज फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज सेंट टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स. मतलब 21 साल तक उसको सेफ्टी के प्लेस में भेजा जाएगा. अभी ये सारे प्लेसेस कहाँ पर डिसाइड है? ओके, चैप्टर 7 में डिसाइड है. उसके बाद thereafter the person shall be transferred to the jail, provided that the reformative services including educational services, skill development, alternative therapy such as counseling, behavior modification therapy, psychiatric report shall be provided to the child during the period of his stay in the place of safety. इसका मतलब क्या है कि भाई जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, जो थेरेपी दी गई है या जो रिफॉर्मेटिव सर्विसेज है, इसकी सारी की रिपोर्ट उसकी डेवलपमेंट की वो चाइल्ड के पास होनी चाहिए. आइए हम सब सेक्शन 4 को देखते हैं. द चिल्ड्रन कोर्ट शैल इंश्योर दैट देयर इज अ पीरियोडिक फॉलोअप रिपोर्ट एवरी ईयर बाय द प्रोबेशनरी ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और अ सोशल वर्कर एज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड टू एंश्योर that there is no ill treatment to the child in any form. मतलब उसका पीरियडिक फॉलोअप होगा, कम से कम उसका हर साल एक रिपोर्ट बनेगा. प्रोबेशनरी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये सारा इसलिए रिपोर्ट बनाएंगे ताकि इस चाइल्ड की कोई इल ट्रीटमेंट ना हो, इसके ऊपर देखभाल करने के लिए. सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 19, द रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 शैल बी फॉरवर्डेड टू द चिल्ड्रंस कोर्ट फॉर अ रिकॉर्ड एंड फॉलोअप में बी एज मे बी रिक्वायर्ड. आइए हम अब सेक्शन 20 को देखते हैं. जो बच्चे जिनका 21 साल पूरा हो जाता है, ओके, एंड येट टू कंप्लीट द स्टे, उनका क्या किया जाएगा? व्हेन अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अटेन्स द एज ऑफ 21 ईयर्स, मतलब उनको रखा गया था उधर, अब उनके 21 साल पूरे हो गए, तो उनका क्या होगा? इज येट टू कंप्लीट द टर्म ऑफ स्टे, द चिल्ड्रन कोर्ट शैल प्रोवाइड फॉर अ फॉलोअप बाय द प्रोबेशनरी ऑफिसर or the district child protection unit or a social worker or by itself as required to evaluate such child has undergone reformative changes, and if the child
can be contributing member to the society, and for the purpose the progress records of the child under subsection 4 of section 19 along with evaluation of relevant experts are to be taken into consideration. मतलब क्या है कि भाई जो रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट के द्वारा उसका जो रिफॉर्मेटिव चेंजेस हुआ कि नहीं, इसका प्रोग्रेस क्या हुआ, ये सारे बातें जो है वो जो चिल्ड्रंस कोर्ट है उसको कंसीडर करेगी. हम सबसेक्शन 2 को देखते हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1, द चिल्ड्रन कोर्ट में decide to release the child on a condition as it deems fit, which includes appointment of monitoring authority for the remainder of the prescribed term stay. मतलब जैसे रिपोर्ट आ गया उसके बाद उसकी जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो कुछ टर्म्स कंडीशन को चेंज करेगी या नए टर्म्स कंडीशन लेकर आएगी. सब क्लॉज 2 of subsection 2 decide that the child shall complete the remainder of his term in jail 21 साल पूरे होने के बाद. okay, provided that each state government shall maintain a list of monitoring authorities and monitoring procedures as may be prescribed. अब हम सेक्शन 21 को देखते हैं. ऑर्डर दैट may not be passed against the child in conflict. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कौन सी ऑर्डर पास नहीं की जा सकती चाइल्ड का. ओके, ये सेक्शन को आपको ध्यान से सुनना है. No child in conflict with law shall be sentenced to death or life imprisonment without the possibility of release for any such offence either under the provision of this act or under the provision of the IPC or any other law for time being in force. मतलब तुम चाइल्ड को डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट नहीं दे सकते. 21 एकदम क्लियर है. 22 को देखते हैं. प्रोसीडिंग अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर नॉट टू अप्लाई अगेंस्ट द चाइल्ड. याद रखना है 8वां जो चैप्टर है ओके सीआरपीसी का चाइल्ड के अगेंस्ट अप्लाई नहीं होगा. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी contained in the Code of Criminal Procedure 1973 or any preventive detention law for the time being in force, no proceedings shall be instituted and no order shall be passed against any child under chapter 8 of the said code. याद रखना है चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी लागू नहीं होता है. हम 22 को देख लिए. मुझे लगता है कि मैंने आज आपको 19, 20, 21 और 22 को एक्सप्लेन किया. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आपका सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है. अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. ओके, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स अभी लो कमेंट्स @gmail.com पर भेजना न भूलना. थैंक यू.